नमस्कार, मैं एडवोकेट सौरभ कुणाल। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम चर्चा करते हैं बहुत सारे लीगल और फाइनेंशियल इश्यूज़ को। तो मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार पंचायत चुनाव में चुनाव प्रचार के दौरान यदि चुनाव में जो उम्मीदवार हैं उनके द्वारा या उनके समर्थकों के द्वारा आदर्श आचार संहिता यानी कि चुनाव के जो नियम हैं, जो कायदे तय किए गए हैं राज्य चुनाव आयोग के द्वारा, अगर उनका उल्लंघन होता है तो ऐसी स्थिति में 3 से 5 साल तक की सजा है। तो आज इस वीडियो में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे कि वो कौन से नियम है जिनका उल्लंघन करने पे ये सजा हो सकता है और क्या क्या कायदे और कानून बनाए गए हैं बिहार पंचायत चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन उसके पहले मित्रों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर पहली बार आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन जरूर दबा दें ताकि इस चैनल के जितने भी अपडेट्स हैं आप तक नोटिफिकेशन में पहुँचते रहे। मित्रों, यहाँ पर हम लोग बिहार पंचायत चुनाव के मद्देनजर जितनी भी इंफॉर्मेशन है ज़्यादा से ज़्यादा आपसे शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में जो नए उम्मीदवार हैं जिनको नामांकन के दौरान बहुत सारी तकलीफ़ों कठिनाइयों से जूझना पड़ता है, जैसे नामांकन पर्चा कैसे भरें, चुनाव की तैयारी कैसे करें, वार्ड सदस्य के चुनाव की तैयारी कैसे करें, मुखिया की चुनाव की कैसे तैयारी करें, इस सब के लिए हमने जो है वीडियो बना रखा। कुछ एक उम्मीदवार हैं जो ये भी कहते हैं कि सर वीडियो से जो है, तो इसके लिए मैंने वर्कशॉप का भी इंतजाम कर रखा कि आपके लिए जो भी एक कार्यशाला, निःशुल्क कार्यशाला आपको दी जाए जिसमें प्रशिक्षण देंगे हम किस तरह से चुनाव प्रचार करें, किस तरह से अपना एजेंडा आप बनाएं। ये सारी चीज़ों पे एक विस्तृत चर्चा होगी जो कि वर्कशॉप के माध्यम से ही संभव है। तो उसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे इस पर आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और फिर जो है हम आपको वो सारा शेड्यूल प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। मित्रों, इस पर बिहार चुनाव आयोग ने बिहार पंचायत चुनाव के मद्देनज़र अपने गाइडलाइंस जारी किए हैं। 101 पन्ने का ये चुनाव आयोग का गाइडलाइंस, जिसमें बहुत सारे चुनाव प्रचार करने के कायदे बनाए गए हैं। ऐसे में अगर किसी उम्मीदवार के द्वारा इन प्रचार के जो नियम हैं उनका उल्लंघन किया जाता है या उनके समर्थकों के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि बिहार राज्य चुनाव आयोग ने कुछ वैधानिक उपबंध भी इसमें, कुछ लीगल एस्पेक्ट्स भी इसमें जोड़े हैं, जिसके तहत आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता के भी कुछ धाराएं इसको अट्रैक्ट करेंगी। अगर चुनाव प्रचार के दौरान किसी ने भी इन अपने आदर्श आचार संहिता के विरुद्ध कोई व्यवहार किया तो उसके ऊपर ये नियम, कायदे कानून लागू होंगे और सजा का भी प्रबंध है। जैसा कि मैंने बताया, 3 साल से 5 साल तक की सजा हो सकती है। तो इस बार बिहार पंचायत चुनाव में लगभग 2,55,000 पदों के लिए चुनाव हो रहे हैं और इस चुनाव को कॉन्टेस्ट करने के लिए लगभग 10 लाख उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। ऐसी स्थिति में अगर दो पक्षों के बीच में कोई उस तरह का, मैं शुरुआत कर रहा हूँ कैसे नियम है, तो अगर दो पक्षों के बीच में अगर आप चुनाव प्रचार के दौरान कोई ऐसी बात कर रहे हैं किसी प्रत्याशी के बारे में जिसकी सत्यता को साबित नहीं कर सकते हैं, तो ये भी एक अपराध है और इसके लिए भी सजा हो सकती है। अगर चुनाव प्रचार के दौरान आप किसी को भाषा, धर्म, जाति, नस्ल, समुदाय, इन विषयों पे जो आप किसी के खिलाफ कुछ बोलते हैं, घृणा फैलाने की कोशिश करते हैं, तो सचेत हो जाएं। इस पे 3 से 5 साल तक की सजा हो सकती है। यह एक गैर जमानतीय अपराध है, यानी कि इसमें पुलिस के द्वारा जमानत नहीं दी जा सकती है। इसमें जब भी जमानत मिलेगा वो कोर्ट के द्वारा ही मिलेगा। इसके अलावा अगर आप बिहार पंचायत चुनाव में उम्मीदवार हैं तो आप अपने पंचायत चुनाव, अपने चुनाव प्रचार के दौरान किसी धार्मिक स्थल जैसे कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च इत्यादि का प्रयोग अपने प्रचार के दौरान नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो आप पे दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। तो बिहार पंचायत चुनाव में जो कोई भी उम्मीदवार चुनाव प्रचार में अपना बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है। अपना जो कोई भी अपना प्रचार कर रहे हैं या उनके समर्थक इस प्रचार में योगदान दे रहे हैं, उन्हें बहुत ही सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस बार कुछ वैधानिक उपबंध भी हैं जो कि भारतीय दंड संहिता से सीधे जुड़ी हुई हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके द्वारा कोई ऐसी हरकत होती है या कोई गलत व्यवहार होता है जिससे चुनाव आचार संहिता का जो है उल्लंघन है, तो ऐसी स्थिति में आपके ऊपर जो है 3 से 5 साल तक की सजा है। तो
मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि सचेत रहें, अपना प्रचार ढंग से करें, लेकिन गलत व्यवहार ना करें। जो मर्यादा है चुनाव आयोग की के आचार संहिता की जो मर्यादा है उसका पालन करें, उसके नियमों उसके कायदों का सम्मान करें और एक बढ़िया तरीका से आप इस पे प्रचार कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया मौका है। 2,55,000 पद हैं और ये जनप्रतिनिधि एक बार अगर चुन के आ जाते हैं तो आगे भी इनका भविष्य रहता है, आगे भी अपना राजनीतिक मुकाम वो हासिल कर सकते हैं। तो आपको अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो रही है, कोई कानूनी परेशानी हो रही है, तो आप ऊपर हमारे दिए हुए हेल्पलाइन नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपके सारे व्हाट्सअप मैसेजेस का जवाब दिया जाता है। तो ये निःशुल्क जो है आपको मदद करने के लिए हमारी तरफ से एक पहल है। तो आप हमसे जुड़े, स्वागत है आपका। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।